बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी अनंतपुरी जी को पूर्व शाक्त धर्म का उपदेश मिला था और उसमें उन्होंने कमाल पैदा कर लिया। आमेर में देवी जी के मंदिर में 12 बरस तक तप किया और देवी और भैरव की उपासना की। जब पूजन खत्म हुआ तो अपनी जबान काटकर चढ़ा दी और फिर देवी जी की कृपा से जबान पहले के मुआफिक दुरुस्त हो गई। फिर एक फ़कीर कामिल की तवज्जो से प्राणायाम और अजपा का उपदेश पाया। उसमें भी बहुत ही ऊंचे दर्जे के थे, यानी कमाल को पहुंचा दिया था। जब हमारा उनसे मिलना हुआ था उस वक्त उनकी उम्र करीबन 94 या 95 बरस की थी, मगर उस वक्त भी शरीर पुष्ट और पराक्रम दुरुस्त था। तेज रफ्तार इस कद्र थे कि अच्छे खासे जवान भी पीछे भागते ही दिखाई देते थे। यह एक बड़े अमीर कबीर कम सेठ के अभिकर्ता के लड़के थे। जब वैराग्य हुआ और गुरु त्याग किया तो 1 लाख रुपया रूप में गहने मोती अपने साथ लिया और यह संकल्प किया कि कभी किसी से भीख ना मांगेंगे और उनको इसकी कभी ज़रूरत भी ना पड़ी। सैकड़ों बड़े बड़े रईस व महाराजा उनके शिष्य थे। महाराजा शिवनाथ सिंह वालिये खेतड़ी तो उनके बहुत ही भक्त थे। जब कभी उनको वहाँ जाने का इत्तेफाक होता तो हजारों रुपया उनको भेंट करते और उनकी कुल सेवा टहल अपने हाथ से करते, यहाँ तक कि उनको अपने हाथ से चिल्लम तक भरकर देते थे। एक मर्तबा स्वामी जी खेतड़ी गए तो उनके पोते महाराजा अजीत सिंह ने, जो आगरा में बाग सिकंदरा की सीढ़ी से गिरकर मर गए, बजाय नकद भेंट के एक चिट्ठी लिखकर दे दी और अर्ज किया कि इसका रुपया खजाची जी से लेना। स्वामी जी ने हंसकर चिट्ठी वापस कर दी और कहा कि हमको रुपया की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से चले आते हैं। यह सुनकर वह बड़े शर्मिंदा हुए और मुआफ़ी मांगी और नकद रुपया भेंट किया। जो कुछ रुपया उनके पास आता था कुल गरीबों और मोहताजों को दे देते थे। अपनी रकम में से भी करीबन 25,000 के इसी तरह पर व्यय कर दिया था। बाकी 75,000 जो बचा था उसके बारे में दारोगा जी से दरियाफ्त किया तो हमारी निस्बत कहा कि उनको अख्तियार है। बाद में दारोगा जी वह कुल रकम हमारे पास लाए और कहा कि आप उसके जानशीन हैं और उन्होंने ऐसा फरमाया है कि आपको इसका इख्तियार है, इसीलिए आप खुद ले लीजिए या दान पुण्य जिस तरह से चाहें खर्च कर दीजिए। हमने कहा